दोस्तों चंद्रयान 3 अब चंद्रमा की कक्षा में सबसे न्यूनतम दूरी पर मौजूद है, जो कि 25 किलोमीटर से भी कम रह गई है। अब अगले कुछ ही घंटों में हम चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर उतारने का असली प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। पर इसके पहले आपको चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के बीच हुए एक मजेदार इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर आपको भी काफी अच्छा लगेगा। दरअसल दोस्तों 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर और प्रोपल्सन मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर स्वतंत्र होकर चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर काटने लगा और अब चंद्रयान 2 के साथ इनका भी कनेक्शन स्थापित हो चुका है, जिसके तहत दोनों स्पेसक्राफ्ट ने एक दूसरे के साथ काफी मजेदार मैसेज शेयर किए, जिसमें चंद्रयान 2 ने विक्रम लैंडर का स्वागत किया तो लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपल्सन मॉड्यूल को धन्यवाद कहा, जिसे देखकर इसरो वैज्ञानिक काफी खुश हुए, क्योंकि यह हमारे मिशन की अभी तक की सुरक्षित यात्रा को दर्शाता है, जिसे सफल बनाने के लिए इसरो ने काफी मेहनत और योजना के तहत काम किया। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया में विक्रम लैंडर के अंदर लगाए गए ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम की बात की जा रही है, जिसे विश्व स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक किया गया है। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये बिल्कुल किसी इंसानी दिमाग की तरह है, जो अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। मतलब अगर कल को लैंडिंग के दौरान किसी तकनीकी खराबी की वजह से इसरो का संपर्क लैंडर से टूट जाए तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से ही फैसले लेकर लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। इसके अलावा चंद्रमा से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाने में भी ये कंप्यूटर सिस्टम काफी मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ना काफी जरूरी है। बता दें कि रूस का लूना 25 इसीलिए नाकाम रहा क्योंकि वह अपना इंजन सही समय पर बंद नहीं कर पाया। जिस इंजन को सिर्फ 89 सेकंड तक चलाना था, वह 120 सेकंड से भी ज्यादा समय तक शुरू रहा, जिसकी वजह से लूना 25 ऐसी ऑर्बिट में पहुंच गया जहां पर इसे नहीं होना चाहिए था, और इसकी वजह से रूस के साथ इसका सभी संपर्क टूट गया, जिसके बाद हम सभी को पता है कि यह महत्वपूर्ण मिशन पूरी तरह से नाकाम हो गया और लूना 25 चंद्रमा की सतह से जा टकराया। समझने वाली बात यह है कि रूस के पास लूना सीरीज के 24 पिछले मिशन का भी डाटा और अनुभव था, लेकिन इसके बावजूद वह कई दशकों के बाद शुरू किए गए इस मिशन को सफल नहीं बना पाया। जबकि चंद्रयान 3 भारत का सिर्फ तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो चंद्रयान 2 की 95% सफलता पर आधारित है। साथ ही इस मिशन को सफल बनाने के लिए पिछले मिशन के मुकाबले हम काफी कुछ अपग्रेड भी कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अपग्रेड विक्रम लैंडर में किए गए हैं। बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन मौजूद थे, जबकि इस बार सिर्फ 4 इंजन ही लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसे वर्टिकल रूप से चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में आसानी होगी। बता दें कि हमारा लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर इसके दौरान हमें काफी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह के नजदीक होगा तब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इसकी रफ्तार को कंट्रोल करना है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना कम और एयर फ्रिक्शन लगभग ना के बराबर है। ऐसे में विक्रम लैंडर को बिल्कुल सही समय पर अपने इंजन बंद करके अपनी रफ्तार और चंद्रमा की ग्रेविटी के साथ संतुलन बनाना होगा, तभी यह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। इसके आगे बता दें कि विक्रम लैंडर के इंजन ही नहीं बल्कि कंप्यूटर और बुनियादी ढांचे में भी काफी मजबूती के साथ बदलाव किए गए हैं। कंप्यूटर के बारे में तो हम जानते ही हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है, जिसमें पहले से ही सारे मिशन स्टेप मौजूद है। वहीं पर बुनियादी ढांचे की बात करें तो इसरो ने विक्रम के लेग्स को मिलिट्री ग्रेड जितना मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से लैंडिंग के दौरान अगर थोड़ी चूक भी हो गई तो भी विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा लैंडर अब पहले के मुकाबले ज्यादा झटका झेलने में सक्षम है, जो हमारे मिशन की सफलता दर को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। बता दें कि इस वक्त लैंडिंग ही एकमात्र प्रोसेस बचा हुआ है, क्योंकि इसरो ने बाकी सभी मील के पत्थर सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं। अब बस इस बात का इंतजार है कि 23 अगस्त यानी कि आज शाम 6:04 पर इसरो विक्रम लैंडर को अपने हेडक्वार्टर से कमांड भेजे और सिग्नल रिसीव करने के बाद विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह को छूने के लिए निकल जाए, जो भारत और पूरी दुनिया के लिए सबसे ऐतिहासिक पल होगा। जिसके बाद भारत चंद्रमा पर 14 दिनों तक रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देगा और इस दौरान हम चंद्रमा की सतह पर पानी के अंश होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की भी खोज कर सकते हैं, जिसे लेकर हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि भारत चंद्रमा पर मिले डाटा को अमेरिका और यूरोप के साथ भी साझा कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की चंद्रमा की समझ
में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब से सिर्फ कुछ ही घंटों में भारत इतिहास रचने वाला है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। दोस्तों, भारत के इस मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट और जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।